अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। ब्रह्म प्रकाश का अपना विषय चल रहा था कि माया भी बड़ी प्रबल है। भगवान के उदाहरण भी दिए थे 7वें अध्याय के। ये साधारण नहीं है कि इसको पार कर जाए जी। सतगुरुदेव कृष्ण ब्रह्म के स्वरूप में लीन होने के बाद सतगुरुदेव की कृपा से, ज्ञान से अपनी आत्मा ब्रह्म, कृष्ण ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म जब ये जान लेते हैं, लय हो जाते हैं, साक्षात हो जाता है आकारों में साक्षात्कार, तो ये माया छूटती है। ब्रह्म ज्ञान के बिना माया नहीं छूटती। उपनिषद के अंदर एक मंत्र है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि आप इस ज्ञान के अलावा आत्मा ब्रह्म है, आकारो मिथ्या, इस ज्ञान के अलावा कोई भी पूजा पाठ करते हो आपका पूर्ण कल्याण नहीं होगा। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है। कोई भी पूजा पाठ करते हो उसमें आपके पुण्य के साथ पाप बनेंगे। बहुत बार समझा दिया, इसलिए उपनिषद ने एक बात आके रोक दी कि इस ज्ञान के बिना आप अपना पूर्ण कल्याण नहीं कर सकते। और ये ज्ञान सिर्फ सुनने मात्र से होगा, कुछ इसमें विशेष नहीं करना। सुनते जाओ कि आकार, स्त्री पुरुष, उद्वीज खानी, स्वेदज खानी, सब में आप है। ये नहीं दिखता, ये माया है। कहा भगवान ने, छिपा हूं योग माया से, सबों को दिखता नहीं। तत्वज्ञानी को दिखता हूं, सबों को नहीं दिखता। फिर कहा माया क्या करती है, बिल्कुल आश्चर्य युक्त दिखाती है, जो नहीं है उसको दिखाती है। सीपी में चांदी दिखलावे, 84 श्लोक है ब्रह्म प्रकाश का। सीपी में चांदी दिखलावे, सच्चा लगे कबीला, और मरुभूमि में जल दिखलावे, उल्टी इसकी लीला। सबसे पहले तो सीपी जो संसार है, जिस वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ये मन प्राणों पे चढ़ के बाहर इंद्रियों के माध्यम से विषयों में भाग रहा है। मन भाग रहा है, देखो मनोदेव भाग रहा है। मन अगर सुला दो तो कोई दौड़ नहीं। अब ये मन इतना भाग रहा है, हर विषय में भाग रहा है, हर विषय की गलियों में घूम रहा है। कभी स्पर्श शब्द की, कभी स्पर्श की, कभी रूप की गली में, कभी रस की गली में, कभी गंध की गली में, और सब घरों में झांक झांक के देखता है। माने अपने मित्रों को, संबंधियों को, कबीले के लोगों को अति निकट जा जा के मित्रता करता है, सुख चाहता है। पर वो तो सीपी है। नजदीक जैसे जाता है तो जगत की असलियत सामने है। दूर से बड़ा आकर्षण दिखता है, चांदी दिखती है, निकट जाओ तो सीपी है। जाके देखो, हर किसी के साथ अति निकटता करके देख लो क्या मिलता है, विचार करना। क्योंकि देखते, दूर से देखते हैं तो चांदी है, आकर्षण है, भागते हैं। मुझे तो उस वक्त बड़ी हंसी आती है, कई बार सुनती हूँ कि भाई वो क्या विवाह अपने आप किया, जिसको लव मैरिज कहते हैं। थोड़े दिन में देखती हूँ कि वो तो कह रहे तलाक करो, तलाक करो। मुझे आता है, देखा सीपी में चांदी, दूर से आकर्षण था,
और जब निकट आए तो फिर इतना परिवार वालों से भी भाग के या किसी तरह से विरोध में सब कुछ किया, पर सीपी तो एक दिन दिखने लग गई ना। देखो, विचार करो इस बात का, मर्यादा में जो है वो तो सब कुछ निभाता है, और अगर ज्ञान लेना है तो ध्यान से देख लो। सास कहती है बहू आए मेरी जान छूट जाए घर से, ठीक है कोई बात नहीं, चांदी तो दिख रही है, पर सीपी जब दिखेगी जब अति निकट कार्य होगा। पर ये नहीं है कि भाई आपने चाहना नहीं है, ये नहीं कहा। ये कहा है कि माया को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आसक्ति छूटेगी। तो दूर से सीपी में चांदी दिखाती है, रिश्ते नाते अपने दिखाती है, धन ऐश्वर्य मेरा है, शरीर मैं हूँ, इसकी आसक्तियाँ इसको बांध लेती है। लेकिन अगर ये निकट इसके चले जाओ व्यवहार के अंदर तो आकर्षण बदलने लग जाता है। तो इसको कहा कि दूर से तो ये जितने भी व्यवहार के विस्तार हैं, विस्तार, चाहे वो पोता है, पोती है, मकान बनाओ, घर बनाओ, गाड़ियाँ खरीदो, सीपी में चांदी, परिणाम क्या है उनका? शून्य। परिणाम में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों काम तत्वज्ञानी करवाते हैं। तो कहा ये जो माया है ये सदा जो नहीं है उसको दिखाती है, सीपी में चांदी दिखाती है, और फिर जवानी में तो सबको सीपी में चांदी दिखती है, भाग भाग के मकान बनाते हैं, भाग भाग के संतान विवाह के लिए भागते हैं, पर बुढ़ेपे में वही संतान क्या दिखती है? रस्सी में सर्प दिखती है, सारे काटते हुए संसार में दिखते हैं। जो अति बुजुर्ग हो जाते हैं, मनन करके देख लो, आसपास जाके देख लो, फिर वो बुराई, अज्ञान में बुराई ही करते हैं संतान की। क्यों? क्योंकि जवानी में तो उनको सब लगा के आकर्षण है, पर बुढ़ेपे में असलियत जब सामने आई तो रस्सी में सांप दिखने लगा, काटता है सारा जगत उनको। तो ये माया का कार्य है। माया ऐसे दिखाती है सब कुछ तेरा है, पर वास्तव में नहीं है। तो कहा ये माया का कार्य है कि कुछ का कुछ दिखाती है, और कबीला जो परिवार है वो भी सच्चा लगता है। मरुभूमि में जल दिखलावे। मरुभूमि माने ये जो संसार है, ये जो विषयों का संसार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हम इस सुख के लिए भाग रहे हैं, सबके दरवाजे खटखटा रहे हैं इस सुख के लिए, शब्द के, स्पर्श के, रूप के, रस के, गंध के। तो कहा कि ये यहाँ पर है ही नहीं। जहाँ हम चीज ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, वहाँ तो परिणाम दुख है। हर विषय का सुख क्या है? परिणाम दुख है। पीछे दुख छुपा हुआ है, याद रखना, चाहे किसी तरह निकले। तो ये क्या दिखाती है कि इस जीव को इस रेगिस्तान में विषयों की, इच्छाओं की, इस रेगिस्तान में जीव भागता रहता है, भागता रहता है। उसको परिस्थितियों की धूप लगती है, तपन लगती है हृदय में, फिर भी भागता है, फिर भी भागता है, आखिर में दम तोड़ देता है। प्यास उसकी नहीं बुझती, प्यास केवल तत्व ज्ञान से बुझती है, फिर विषयों में भी बैठा रहता है। उपनिषद कहता है वो अपने परिवार में रहता है, स्त्री संग रहता है, पुत्र संग रहता है, मित्रों संग रहता है, ज्ञान में रहता है, ये लिखा हुआ है मंत्र के अंदर। लेकिन पहले तो तपन है और इसमें से आनंद लेता है, पर ये तो रेत के टीले हैं, रेत में से कोई रस नहीं निकलता। ऐसे ही वृद्धावस्था में आकर उसको पता लगता है कि भाई कोई रस नहीं,
फिर कहता है जगत में कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब क्या होगा? अब तो समय हो गया, रात का समय हो गया, जीवन की रात हो गई। इसलिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि अति वृद्धावस्था ये भी शव की तरह होता है। इसमें जी शरीर होते हुए भी वो उस शव की तरह माने कोई उसका महत्व नहीं है, उल्टा अच्छा नहीं लगता। और भी कई बातें लिखी हैं कि अति दरिद्री व्यक्ति भी इस तरह है, और भी कितने उन्होंने दिए हैं तुलसीदास जी ने। तो ये अपने को ख्याल करना कि कैसे जान करके फिर रहना यहाँ है। तो क्या करती है माया? ये सारा जगत अगर ज्ञान नहीं है तो जीव प्यासा ही रहता है, विश्व में कभी तृप्ति नहीं है। एक उदाहरण देते हैं रस की तृप्ति का। कई बार रसोई में जाते हैं तो याद आ जाती है बात, कई बार, सदा तो नहीं होती बात, कि देखो दादी जी खाना बना बना थक गए। ठीक है, दादी सास खाना बना बना थक गई। उसने अपनी बहू को कहा, भाई ये छोटा सा पेट इनका तो भर नहीं सकी मैं, अब तू आ जा रसोई में। अब सास लगी रसोई में खाना बनाने और खिलाने। तृप्ति नहीं है। ध्यान से देखो, एक छोटा सा पेट जिसकी कि क्या कितना है ये, पूछो डॉक्टर से, छोटा सा यह है अमाशय, बताइए। दादी सास बना बना थक गई, बूढ़ी हो गई। अब वो कहती है आगे सास आ गई हमारी, उसको कहा भाई अब मेरे से तो ये रजे नहीं, अब तू इनको रजा। अब वो बेचारी बना बना खिला खिला थक गई। फिर बहू आ गई, अब सास भी थक गई। उसने कहा आजा बहू तू भी इनको खिला, मैं तो भाई खिला खिला थक गई पर इनका पेट नहीं भरा। तो फिर बहू ने शुरू कर दिया, बताओ वो भी थक जाएगी एक दिन। क्या ये तृप्ति होती है विश्व के अंदर? एक छोटा सा उदाहरण है। इसके रहते हमने अपने तृप्त स्वरूप को निरावरण करना है। विश्व में कभी तृप्ति नहीं है। किसी भी विषय का नाम ले दो, ये तो एक आपको बता दिया, आप कोई जितने विषय हैं 14 विषय नाम ले दो, कोई भी विषय तृप्ति नहीं है। तो कहा मरुभूमि में जल दिखलावे, जहाँ तृप्ति नहीं होती उस रेगिस्तान में, विश्व के रेगिस्तान में ये शांति भी जाता है और जल भी जाता है पीने के लिए। और कोई पेड़ भी ढूंढ रहा है कि कोई पेड़ मिल जाए शांति से बैठ जाओ, पर कोई पेड़ इसको शांति देने वाला नहीं मिलता। आप सफ़र कर लो और थोड़ा कर लो, हमें पहले समझ आ गई, आपको भी आ जाएगी। अपने आप में लौटो बस, केवल अहम निवृत्ति में भी और प्रवृत्ति में भी, इसको याद रखो। बस इतनी सी बात याद रखनी है जो आपको सदा बताते हैं। तो कहा मरुभूमि में माया जल दिखलाती है, इसकी सदा लीला उल्टी है। क्यों उल्टी है इसकी लीला? क्योंकि जीव उल्टा ही गर्भ से बाहर आता है। सबसे पहले उसने ये बता दिया कि बाहरी जीव जब संसार में आता है तो उल्टा आता है। अब उल्टे को सारी उम्र उल्टा ही तो दिखेगा। इस प्रकार ये माया है, बहुत प्रबल है। जितना भी लीला का विस्तार है, ये सत्य सत्य जानने नहीं देती। सीपी में, फिर से सुन लो, सीपी में चांदी दिखलावे, समझ आ गई? इतने रिश्ते नाते, जितना भी धन ऐश्वर्य है, ध्यान दो, सब कुछ यहाँ रहेगा जो आपने ईश्वर को दे दिया, माने कुछ अच्छा कर दिया या कुछ अपना भी जो भी आपके पास है प्रयोग कर लिया। बाकी जो छूटेगा वो किसका है? मनन कर दे। कोई पता नहीं उसको कौन भोगेगा, पुत्र भी भोगेगा या ताला ही लगा देगा, और पोता आके खोलेगा या नहीं खोलेगा, ला करके ताले ताले लगते रहेंगे। मैंने तो घर में ऐसे देखा, पहली बार खोले ताले गुरु के कहने से। हर कोई चाबी दे दे चला, ये लो ये लो ये लो। तो खोल करके कुछ
उसके लिए तो निकाले ना। तो ये क्या है, हमें इसको ध्यान देना है कि भाई जितना भी है ये सारा माया दिखाती है मेरा मेरा। मरुभूमि में जल और संसार में तृप्ति विषयों में नहीं है, पर ये विषयों में तृप्ति दिखाती है और भगाती रहती है। सच के दर्शन कर न देवे, सच परमात्मा सर्वत्र है, अहम साक्षात है। देखो आंखों में, सारे आकार के अंदर सामान्य रूप से आप भरे हुए हो। एक एक बात का मनन किया करो घर में, तो ये बात पक्की हो जाती है। एकांत सेवन किया करो थोड़ा सुन करके। सारे शरीर में आप व्याप्त हो। शरीर कितने भूतों का है? पंचभूतों का है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, अग्नि सारे शरीर में है, आती है बात समझ में। वायु भी सारे शरीर में व्याप्त है, जल भी सारे शरीर में व्याप्त है। लेकिन अगर आप जल की इंद्रिय विशेष देखना चाहते हो तो कहाँ पर है? छोटे से मुंह में है। देखिए, ध्यान से देखिए, सारे ब्रह्मांड के इस पिंड के अंदर पांचों भूत सामान्य हैं, लेकिन वो सामान्य सर्वत्र जो है, अगर उसके दर्शन विशेष करना चाहते हैं तो अग्नि के दर्शन करोगे विशेष के, सारे शरीर में जो व्याप्त है, तो कहाँ पर दर्शन होंगे? आँख के रूप में, नेत्र के रूप में। आ रही है मेरी बात समझ में? देखो कैसे लगे हुए हैं ये। सारे शरीर में जल है, रस जीवा, सारे शरीर में अग्नि है, आंखें नेत्र, सारे शरीर में स्पर्श है, त्वचा विशेष है, सारे शरीर में आकाश है, कान इंद्रिय विशेष है। माने विशेष परिच्छिन्नता थोड़ी जगह पर है, व्यापकता सारे शरीर में है। पर व्यापक तो हम नहीं देख सकते, पर विशेष को हम देख सकते हैं। ब्रह्मांड में 5 भूत ऐसे पिंड वाले सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, पर विशेष हुए तो किस में हुए? शरीर में। फिर शरीर में विशेष हुए तो आँख के रूप में, कान के रूप में। पढ़ते हो 5 भूतों की कौन सी इंद्रियां हैं? कान, आकाश के, वायु की त्वचा, अग्नि की आँखें, जल की रसना और पृथ्वी की नासिका विशेष है। देखो, तो ये बड़ा आश्चर्य युक्त सृष्टि है अभी माया का काम का। और इतनी प्रबल है माया, मुझे तो बिल्कुल जादूगरनी लगती है। बताओ, थाली में कई बार मनन कभी कभी होता है, आपको बताते हैं, थाली में सब्जी, फुल्का, सब सलाद सब है, ठीक है। जैसे वो जादूगर होता है ना, दिखाते थे, देखा था भाई, जैसे कपड़ा दिखाता था ऐसे झाड़ता, रख देता, ऊपर कपड़ा रख देता, थोड़ी देर डंडा ऐसे घुमाता, फिर कबूतर निकाल देता। देखा कभी आपने? देखा, हमने बचपन में भी देखा, बड़े भी देखा, बड़े होके। वो कहाँ से निकाल देता? वहाँ कबूतर होता थोड़ी है, वो तो कहीं से उसको पास में होता है, तो हमारे आँख बंद करके, दृष्टि बंद करके हमारी दिखा देता है सामने। ऐसे थोड़ी होता कि खाली जगह पर कबूतर आ जाए। ऐसे ही मुझे माया लगती है कि जैसे थाली में रखा होता है, मैं क्या अभी तू करेगी अक्कड़ बक्कड़, जो भी करना है तूने, डंडे से, सत के डंडे से। देखो, जैसे अन्न में थाली होती है, 3 घंटे में शरीर में जाके रक्त बन जाता है, मांस बन जाता है, हड्डी बन जाती है। क्या ये चमत्कार नहीं है? बताइए, नहीं दिखता आपको? है जादूगर, सब कुछ दिखा देता है, और जब शरीर छूटता है तो पता ही नहीं, आकाश में चला गया, पृथ्वी। कमाल है, बताओ। फिर माया वो सारे उसमें ब्रह्मांड में तत्वलीन हो जाते। कैसा ये चल रहा है आश्चर्य। थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करती है और थाली जाके रक्त बन जाती है, अंदर जाके खाना, मूत्र, मल सब कुछ बन जाता है। बताओ, तो ये माया का काम है। और सच के दर्शन करना देवे, क्या करम देती है? अन्न में। हकीम जी वो हाथ लेके बैठे होते हैं, क्या खाया है? मक्खी खाई है,
हकीम जी पहचान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्वयं चेतन है ना। बाकी तो देख लो माया क्या कर देती है अंदर जा कर के, क्या का क्या बना देती है। सच के दर्शन दिखाती है कि ये अन्न है। विष्ठा को अन्न समझते हो? बताइए, विष्ठा पड़ी है, अन्न ही तो है। फिर एक बात और बताते हैं, ध्यान से सुनो। वही विष्ठा खेतों में जाके खाद बन जाती है, फिर किसकी थाली में आ जाती है। कहना अच्छा तो नहीं लग रहा था, कह ही देते हैं। देखो ना माया का काम। सच के दर्शन करन न देवे, यही इसकी साख, आनंद चेतन कूटस्थ सर्वत्र। माया भी सर्वत्र है और चेतन भी सर्वत्र है, पर विशेष कहाँ पर है? जैसे भूतों का बताया सर्वत्र है, विशेष कहाँ है? अग्नि, आपकी आँख, नेत्र। ऐसे ब्रह्मांड में चेतन भी व्याप्त है, पर विशेष कहाँ पर है? अंतःकरण में। अहम अस्मि। जितने अंतःकरण है जहाँ जहाँ, जैसे आँख इंद्री है ना अग्नि की, तो ये विशेष है। ऐसे जहाँ अंतःकरण है वहाँ अहम विशेष है। अब अहम को गुरु वापस लौटाते हैं, सतगुरु कहते हैं जा मूल में जा, केवल मात्र है तू, तेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। और फिर कहते हैं अब संसार के विस्तार में जा, अहम ही साक्षात है। देखो कितना स्पष्ट है ये ज्ञान, कहाँ भूल है। लेकिन समझाने वाला चाहिए और समझने वाला। वक्ता भी आश्चर्ययुक्त है, श्रोता भी आश्चर्ययुक्त है, याद रखना। तो इस प्रकार कहा कि सच के दर्शन करन न देवे, यही इसकी साख, आनंद चेतन कुटस्थ सर्वत्र, फिर भी देती ढाक। अब आपको ढकने का भी बता देते हैं। जब ये कह जाता है कि सर्वत्र परमात्मा है, भगवान ने भी 7वें अध्याय में कह दिया, छुपा हूँ योग माया से, माया ने मुझे छिपा रखा है, ठीक है। अभी यहाँ भी आपको बता दिया कि माया सर्वत्र चेतन है, पर उसको ढक लेती है, ढक लेती है, ढक लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे परात में सब्जी रखते हो, आटा मल के रखते हो या सब्जी काट के रखते हो, फिर मक्खी के डर से उसको कपड़े से ढक लेते हो। ऐसा ढका हुआ नहीं है परमात्मा। ध्यान से सुनना, बड़ा आसान है अगर अपने को देखना है तो। कैसे ढका है? जैसे स्वर्ण में आभूषण है, स्वर्ण में आभूषण, स्वर्ण को आभूषण के आकार ने ढक रखा है, पर ढका नहीं है, याद रखना। पर हम स्वर्ण नहीं कहते। कोई कहता है आप क्या खरीद रहे हो, हम कहते हैं चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। चूड़ियाँ हैं, बताइए। हम कहते हैं हार खरीद रहे हैं, हार है। स्वर्ण, स्वर्ण से भिन्न हार नहीं, स्वर्ण से भिन्न चूड़ियाँ नहीं। अब यहाँ भी क्या है? आकार ने आधार को ढक रखा है। आप आधार हो, तभी तो कहा जाता है कि वह तू है। इस मैं को उपनिषद कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे आपस में। उपनिषद कह रहे हैं अहम ब्रह्मस्मि। इस अहम को उपदेश है। जो ये विशेष हुआ बैठा है, जो ये भूल गया, इसको उपदेश है। लौट जा पीछे, सामने विस्तार को देख। कौन है? बस 2 ही काम करने हैं, तीसरे काम को तो छोड़ना है नाटक समझ के। तो कह दिया कि ये कैसे ढका है? जैसे आभूषणों को ने सोने को ढक लिया। ध्यान दो इस बात पर। संसारिक बातों में तो आभूषणों ने सोने को ढक लिया, फिर भी हम सोना देख लेते हैं। आज इस बात को भी ध्यान दो, बात आ गई तो इसको भी बता देते हैं। संसार में दृष्टि में
जब सुनार की दुकान पे जाते हैं तो हम सोना भी देख लेते हैं और आभूषण भी देख लेते हैं। कह दूँ ये बात, ऐसे कोई पीतल के दे तो आप नहीं लोगे, आप सोना भी देख लेते हो संसारी दृष्टि में, पर परमात्मा को देख लो, जगत की दृष्टि में पारमार्थिक दृष्टि नहीं है। तो हम जगत में आकार तो देख लेते हैं पर आधार को नहीं देखते। ध्यान देना, ये भूल है सबसे बड़ी। भाई संसार में तो हम देखो कहते हैं स्वर्ण ने ढक लिया, ठीक है, आभूषण ने ढक लिया सोने को, ऐसे ढका है, यहाँ भी उदाहरण दिया आपको। पर संसार में क्या होता है, व्यवहार के अंदर तो हम दोनों ही देखते हैं। अज्ञानी व्यक्ति दोनों देखता है, व्यवहार में दोनों देखता है, पर सृष्टि में आकार देखता है, बस आकार देखता है, आधार नहीं देखता। अहम देखता है आकार में, बताइए, नहीं देखता। कभी हमें दिखा था कि अहम है, कभी दिखा था कि मैं सच्चिदानंद अनंत हूँ, आनंद है, स्वरूप मेरा। स्त्री दिखा, पुरुष दिखा, और स्त्री पुरुष में क्या दिखा, जो आगे बनाई सृष्टि झूठी, वो दिखा। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा ताया, ये दिखा। संसार में तो हम देख लेते हैं, व्यवहार के अंदर हम संसार में देख लेते हैं कि भाई स्वर्ण भी देखते हैं, सब जगह मटके में मिट्टी में मटका देखते हैं तो भी दोनों देखते हैं। लेकिन इधर जो जगत के अंदर है, यहाँ पर केवल क्या देखते हैं, सिर्फ आकार देखते हैं, आधार नहीं देखते। और चाबी किसके हाथ में दे दी ईश्वर ने, सतगुरु के हाथ में, कि जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तो आकार में ही घूमता रहेगा। आकार के साथ साथ आगे जो झूठा पचारा है, व्यवहार है, उसमें ही घूमता रहेगा। आधार देखने की दृष्टि तत्वज्ञ पुरुष को दे दी तो तत्व ज्ञानी केवल, ब्रह्म ज्ञानी केवल आधार और आकार देखता है, बाकी अज्ञानी व्यक्ति केवल आकार देखता है। आज इसको जाके देखना, हमारे भाग्य जगे हैं, हमें इतना सुनने को मिलता है ऐसे खोल खोल कर। कई बार मुझे भी आश्चर्य होता है कि ईश्वर की बहुत कृपा है अदृश्य की, कि किस तरह एकदम साक्षात दिखता है कि संसारी तो दो देखते हैं, पर यहाँ पर किसी को जगत के अंदर दो नहीं दिखते, सिर्फ तत्व ज्ञानी को आधार और आकार दोनों दिखते हैं। तो आज इतना ही लेंगे। कैसे ढक रखा है, ढका नहीं है, बिल्कुल साक्षात है आकारों में, पर हमारी जो दृष्टि है, तीसरा नेत्र है, उसकी चाबी गुरु के पास है। तत्वज्ञ पुरुष के मिले बगैर ये कार्य नहीं होता। संतों ने तो यहाँ तक कह दिया, चार पदार्थ जेको मांगे। चार पदार्थ समझते हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मेरा मन बहुत खुश हो जाता है और आता है कैसे पहुँच गए जहाँ ऐसा कुछ मिल रहा था, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो कहाँ भटक रहे थे, करके पाने में आज ये रखेंगे, आज वो व्रत रखेंगे। यहाँ कह दिया चार पदार्थ जिनको मांगे, साध जना की सेवा लागे। देखो क्या कहा, चार पदार्थ अगर मानते हो तो साध जनों की, साध किसको कहा, फिर अगली बात बता देते हैं। साध जना की सेवा लागे, सकल पदार्थ जेको लोड़े, ब्रह्म ज्ञानी से नाता जोड़े। देखिए साध जने का मतलब होता है जिसने इस माया में से परमात्मा को अलग देख लिया और आकारों को अलग देख लिया। जैसे कणक को शोधते हैं ना, पत्थर अलग कर देते हैं, कणक अलग कर देते हैं, ऐसे जगत के झूठ को अलग कर दिया, सच को अलग कर दिया, उसको साध जना का है। कहीं ये नहीं लिखा, कहीं भी लिखा हुआ बता दो कि साधु के लक्षण हो भगवा कपड़ा, वो आश्रम है।
गृहस्थ से श्रेष्ठ आश्रम है, लेकिन साध पुरुष जिसने साध लिया सच और झूठ को, आगे कह दिया संतों ने, कह दिया सकल पदार्थ जे को लोड़े, क्या करे, ब्रह्म ज्ञानी से नाता जोड़े। तो आज इतना ही लेंगे। माया तो ढक लेती है, पर कर्म सुंदर करो, शुभ कर्म बिना वासना के कामना के करो निष्काम। अपने आप गुरु और ज्ञान अपने आप हमारे ऊपर कृपा होती, गुरु की भी और ज्ञान की भी, क्योंकि गुरु की कृपा से ज्ञान मिलता है, ज्ञान गुरु की दृष्टि में है। इसलिए साधक अपने साधक होने के लक्षण पैदा करें, क्योंकि तभी तो कृपा होती है ना। देखो, साधक साधक रहता है तो ही तो वस्तु उसके हृदय में जाती है। तो आज इतना लेंगे, अब घर जाके इसको देखना। आनंद चेतन कुटस्थ सर्वत्र, आकार में कौन भरा है, सामने बैठी है मैं, सब मैं कर रहे, मैं भरी है, साक्षात है, फिर भी देती ढाक। आनंद भरा है सारी सृष्टि के अंदर, सच्चित आनंद, पर ढाक कर क्या दिखाती है, आकार। 84 लाख योनियाँ, चारों खानियाँ। तो आज इतना ही लेंगे, कल आगे लेंगे। आज 85 हो गए, 86 है माया का अधिष्ठान, कल देखेंगे। बताया ना कि आकार तो देखती है पर आधार देखने नहीं देती। आधार देखने की दृष्टि गुरु सतगुरु के पास चाबी है, वो देखते हैं। कल आगे लेंगे कि कैसे ये चेतन अधिष्ठान है और फिर अधिष्ठान सर्वत्र है। ओम पूर्णमद